हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि प्रश्नावली 8.1 में मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर समझा दिया था। आशा है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ नहीं क्लियर हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्लास 11th है, चैप्टर 8 है। एनसीईआरटी ही है इसके अंदर क्वेश्चन, और कोई अलग से बुक नहीं है। अगर हमारी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी ये चैप्टर 8 के बाद में, तो इसके आगे हमारे पास एक रेफरेंस बुक रखी हुई है। हम उसमें से भी आप सभी को जो है क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर आप लोगों का मैथ है जो 11 का है, अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोग 12 भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी मन लगा करके पढ़िए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि इसमें प्रश्नावली 8.2 अब आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को, यानी कि एक्सरसाइज 8.2। इसमें जैसा कि हम लोगों को दिया गया बच्चों, आप सभी को एक खास बात हम ये बता दें। देखिए, सभी के मन में ये भ्रम फैला दिया जाता है कि गणित जो है बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी कठिन की वजह से बच्चे छोड़ करके बायो ले लेते हैं। हाँ, ये एक अलग मैटर है कि भाई बायो से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चों में भ्रम फैल जाता है बचपन से गणित बहुत कठिन है, तो क्या होता है, ना तो वो 9 पढ़ पाते, ना 10 पढ़ पाते, ना 11 पढ़ पाते, ना 12 पढ़ पाते हैं। रेयर केस में जिसको भाई आईटी जेईई मेंस क्लियर करना रहता है वो मैथ लेता है, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ता है। तो जैसा कि आप सबका अपना अपना सोच, ठीक है। बाकी हमारा ये कहने का मतलब है, सबसे बड़ी मैथ में कंडीशन क्या होती है कि मैथ को, मतलब जो गणित में जो सवाल दिया होता है उसको कोई भी प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ता है। और जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ता नहीं है, समझ में आता नहीं है, तो वो क्या लगाएगा, फिर कुछ भी नहीं लगा पाएगा। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि हम आपको अपनी क्लास में, आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी क्लास मिलेगी जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, फलाना धमाका करके पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि बच्चे उनसे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, समझ में भी आता है। लेकिन अब ये है कि भाई हम एक ही मास्टर एक स्कूल में पढ़ाता है, तो वहीं पर 70 बच्चे बैठे, उसमें से 35 बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रहा। वो कह रहे नहीं, हम अपने कोचिंग वाले मास्टर से समझ में। तो ये अपने अपने दिमाग की बात है कि किसको किस मास्टर से समझ में आ रहा है। लेकिन हम आपको अपने इस चैनल पर इस तरीके से गणित पढ़ाएंगे कि ऐसा बच्चा जिसे गणित से बिल्कुल लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको, वो कह रहा है कि नहीं हम गणित नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए नहीं अच्छा है, उसको भी गणित पढ़ने का मन करेगा। हम इस लगन से और इतने अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि जितना हम करते जा रहे हैं उतनी चीज़ अपने दिमाग में बैठाती जाइए। और एक सबसे ख़ास बात कि बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जैसा मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस आप इतना अधिक करिए कि जो है आपके दिमाग में प्रश्न बिल्कुल रट जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और प्रश्न जो है जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़िएगा, उसको पढ़ने के आने समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो जैसे कि बच्चों इसमें आज लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी अंग्रेजी में जिसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का हमको 3 पद दिया गया है, 5/2, 5/4, 5/8। फिर इसमें हमसे ये कह रहा है कि 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे कि आप सभी को हम आपको ये बता दें कि भाई nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। कहीं पर भी हमको लिखा है, तो जैसे ये कह दिया हमसे है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर ARn-1। ये होता है हमारा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आपको ये हो गया पहला। और आपको एक और मिलेगा जो कि यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उसमें जो है कुछ भी छोड़िएगा नहीं। गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य में ये हो जाता है कि b² बराबर √AC। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला। ये √AC दोनों पर है, ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि केवल ए पर लगा करके आप सी को छोड़ दें। b² बराबर √AC होता है गुणोत्तर माध्य। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम सवाल लगाते जाते हैं और आप लोग जो सवाल के बगल में जैसे जैसे हम फॉर्मूला बताएंगे, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक, इसको सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ क्या कह रहे हैं, 20वां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है ARn-1। ठीक, अब बच्चों जैसे कि इसमें हमको सवाल दिया गया कि भाई हमको nवां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है।
तो 20वां पद, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमसे जो पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। तो इसमें हमको दिया है, हमको ये पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, ये तीसरा पद दिया है। और बच्चों इसमें देखिए तीसरा आप लोग एक और लिख लीजिए, सार्वानुपात। ठीक, सार्वानुपात। सार्वानुपात का मतलब क्या, आर। इसका होता है A2/A1। अगर हमको आर निकालना है तो A2/A1 करके हम अपना आर निकाल लेंगे। अब A2/A1 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, A2/A1 का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए हमको कोई नंबर दिया हो। ठीक, जैसे कि हमको नंबर दे दिया यहाँ पर 5, इसके बाद में हमको नंबर यहाँ पर दे दिया 4, फिर दे दिया नंबर हमको यहाँ पर 6, नंबर यहाँ पर हमको दे दिया 8, नंबर दे दिया 10, ऐसे हमको करके n यानी कि अनंत नंबर तक दे दिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, A2/A1। इसका मतलब ये जो हमको दिया है A2 दिया है, मतलब सॉरी ये A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये A3 दिया है, ये A4 दिया है, ये A5 दिया, ऐसे करते करते हमको A6 A अनंत तक दिया, यानी कि AN तक हमको दिया हुआ है। अब हमको r निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2/A1 करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ये आप लोग फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ध्यान से ना उतरे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा। ये प्रश्नावली 8.2 के कुछ सूत्र हैं। अब A2/A1 इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या था A2 और ये था A1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/5। यानी कि जो हमको r मिला है तो वो हमको r क्या मिला है, 4/5 मिला है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक, कोई डाउट, चलते हैं आगे। अब तो जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हमको इसमें पहला पद क्या दिया है, जो दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको इसमें क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए, दिया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल है तो आसान बहुत, लेकिन लगता बहुत कठिन है। ठीक, और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। है आसान तो बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, कठिन हो तो उसको और अच्छे से समझिए, जो कि कठिन आप लोगों के लिए होगा नहीं। क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कहेगी ये आसान है वो आसान है। नहीं, जो आसान है वो आसान है, जो कठिन है उसको मन लगा करके पढ़िए। ठीक, आपको समझ में आएगा और हम आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि गणित आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। इसकी हम आपकी गारंटी लेते हैं। यूट्यूब पर ऐसा कोई मास्टर आपको नहीं मिलेगा जो गारंटी के साथ पढ़ाए। वही भाई हमसे 4 से 6 बार पूछो, बाकी वो आपको रिप्लाई ही नहीं देगा। आपको सवाल समझ में नहीं आता, आप हमसे कमेंट करिए, पूछिए कि सर हमको इस जगह पर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर बताएंगे। पर्सनली हम आपको बताएंगे, हमको इतना क्लियर बता रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको तुरंत चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमको क्या दिया, यहाँ पर हमको a दे दिया है। ठीक, 5/2। हमको r क्या करना है, निकालना पड़ेगा। भाई r हमको नहीं दिया तो r हम निकाल लेंगे A2/A1 करके। अब A2/A1 करेंगे तो क्या, 5/4, ये हो जाएगा हमारा 5/4। ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में एक किनारे। A2 जो है हमारा क्या दिया, 5/4 दिया है, 5/4। और जो A1 दिया है वो दिया हमारा 5/2। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि 5/4 तो ये हमारा हो जाएगा। अब 5/2 को इस लाइन के ऊपर तो लेकर के जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 आप काट लीजिए और क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यानी कि जो हमको r मिला है वो है हमारा क्या, 1/2। ठीक, कोई डाउट, चलते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, तो पूछा हमसे 20वां और nवां पद पूछा है। तो ये रहा हमारा 20वां पद, ये हमसे पूछा है। और हमसे पूछा है an बराबर हमको ये बताइए। ये दो चीज़ें हमसे पूछी हैं। ठीक बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे 20वां पद पूछा है, तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। ठीक बच्चों, प्रश्नानुसार क्या चाहिए, 20वां पद पूछा हमसे, तो 20वां। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहीं आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, 20। हमने अभी जस्ट यहाँ पर बताया था कि भैया AN बराबर ARN-1 होता है। n की जगह पर मैंने क्या लिखा, 20 लिखा ना। जब n की जगह मैंने 20 लिखा तो जहाँ जहाँ n वहाँ 20 लग दीजिए, यानी कि ये ARN-1 होता है, तो 20 - 1 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, A 20 हो गया बराबर AR क्या हो गया, 19 हो गया।
अब ए हमको क्या दिया था यहाँ पर, देखिए 5/2, ये 5/2 लिख लीजिए, गुणे लगा दीजिए। आर अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 1/2। अब आर की पावर कितना है 19, यानी कि इसको ऐसे 19 कर लीजिए। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? अब फिर देखिए ये तो हमारा भाई 5/2 ऐसे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये जो 1/2 और 19 है, तो भाई 1 को हम 19 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 में भी 19 है भाई, 1 की भाई पावर 19 हो जाएगा, 2 की पावर भी 19, इसलिए दोनों की पावर 19 लगा है, ये हम कर लेंगे 2 की पावर 19। ठीक बच्चों, यहाँ से देखिएगा ये 1 तो 20 है हमारा, ये 5/2 गुणे 2 की पावर 19। अब ये क्या हो जाएगा, इसको तो 5 कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 2 की घात क्या है 19 है, और 2 की घात यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं। तो जहाँ पर कोई घात नहीं होती है उसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पर 1 लगा हुआ है। 2 की घात कितना लगा है, 1 लगा है, क्योंकि अगर किसी की भी घात 1 है तो वही नंबर सेम टू सेम आ जाता है। 1 से हमारा यही सबसे आसान काम होता है। तो यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 है, तो ये 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20। ठीक बच्चों, कोई डाउट इसमें? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बस। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे ये आंसर कैसे हो गया, सर जी ने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? तो बच्चों इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि ये 5 है। अब 2 को 20 बार आप गुणा करिए, उसके बाद में आप काटिए पीटिए, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। लंबे का मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, 5 से 10 मिनट हमारा निकल जाएगा। तो आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा। और बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करते करते 20 तक कर ले जाइए, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए। लास्ट में अगर आपका भाई 0 आ रहा है, 0 तो हमारे ख्याल से आ जाएगा, देख लीजिएगा 0 आएगा तो 5 से भाई कटेगा, तो 1 और जो भी नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो ए 20 यानी कि 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 20वां पद जो हमारा आया है 5/2 की घाते 20। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, nवां पद हमसे पूछा था। ठीक है बच्चों, ये 20वां पद हमारा निकल आया, ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो बिना टेंशन लिए nवां पद, यानी कि n की जगह पर यहाँ n ही है, यहाँ n की जगह पर हमको क्या करना है, कुछ लेना ही नहीं है, यानी कि ये सबसे आसान है, बस तुरंत निकल आएगा। तो ये तो a की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 5/2। r की जगह पर क्या ले लेंगे, 1/2। अब r की जगह पर n-1 है, तो भाई हमको n कुछ दिया ही नहीं, तो n-1 हम ले लेंगे। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2। ध्यान से देखिएगा, ठीक, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और ये हमारा हो जाएगा गुणे 1/2 की घात n-1। ठीक, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? भाई 1 है तो कहने का मतलब भाई ये 1 को किसी भी नंबर से बार बार हम गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। n मतलब क्या, अनंत। ठीक, तो लेकिन 2 की घात में ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, an बराबर ये तो 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या 2 की घात से कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए, तो 2n-1 + 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 की घाते n। an बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 की घाते n। कोई डाउट? ये आ गया हमारा nवां पद का। ठीक बच्चों, चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन पर। प्रश्न हमको दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 दिया है और 12वां अनुपात हमारा 2 है। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, एकदम हलवा है। 11 के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको इस चैनल पर इतने अच्छे से समझ में आएगा कि शायद ही आपको ऐसा कोई चैनल मिलेगा जो इतने अच्छे से आपको पढ़ाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको नहीं पढ़ाएंगे, बहुत से सर हैं जो पढ़े लिखे आपको पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, समझ में आता है बच्चों को, लेकिन इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे।
और एक खास बात बच्चों कि 11 की क्लास है, 9वीं और 10वीं भी हम पढ़ाते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या बीएससी में जो बच्चे मैथ लिए रहते हैं उनको भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये कि चैनल अलग अलग है। क्योंकि भाई जो 9वीं 10वीं के बच्चे तो बोर्ड पेपर जब उनका चलता है तो उनको बच्चे भाई डिमांड करने लगते हैं कि सर आप हमको और सब भी पढ़ा दीजिए। तो हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो 9वीं 10वीं का हमारा चैनल जो है दूसरा है, और 11 12 का जो है चैनल दूसरा, बीएससी का चैनल दूसरा है हमारा। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो 11 12 के लिए अलग चैनल है, उसमें कुल 11 और 12 का ही रहेगा उसके अंदर। और इंग्लिश भी हम पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को पढ़ना आराम से पढ़िए। 9वीं 10वीं के बच्चे बोर्ड पेपर की तैयारी कीजिए, वो भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आराम से देखिए। आपको अंग्रेजी तो इतने अच्छे समझ में आ जाएगी कि आपको शायद ही कोई ऐसा चैनल मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर दावे के साथ चैलेंज करते हैं कि कोई ऐसा आपको चैनल नहीं मिलेगा जो आपको यूट्यूब पर इतनी बेहतरीन तरीके से गणित समझाएगा और आपको अंग्रेजी समझाएगा। बोर्ड पेपर में जिस क्वेश्चन पर हम ऐसे टिक मार देंगे कि ये पेपर में आएगा, 100% वो पेपर में आना ही है। और नहीं विश्वास तो हमारा आप वीडियो देखिए, उसके बाद में आप फिर सोचिए कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। हमसे जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ेगा 100% वो पास जरूर होगा। और एक बात आप लोगों को बता दें कि बच्चों आप लोग पढ़ते समय मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सवाल लगा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें अगर हम बताते रहते हैं तो क्या है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तुरंत आगे बढ़ा देते हो। वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए तो कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर प्रवचन करने बैठे हैं तो सबके तरीके से वही हम भी बोल रहे हैं, तो आपको सुनना है तो सुने, नहीं तो आप आगे बढ़ गए। आपकी जानकारी के लिए आपके लिए जो चीज़ अच्छी हम वही बता रहे हैं, तो उसको सुनिए। आप लोग स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिल्म थोड़ी है कि भाई फिल्म में कुछ आपको नहीं पसंद आया तो आपने स्किप करके आगे बढ़ा दिया। पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न हमको यहाँ पर दिया है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमको क्या दिया, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 सारवानुपात 2 है। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको सारवानुपात यहाँ पर दे दिया कि 2 है, और ए हमको यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन, और हमसे पूछ ले कि भैया 12वां पद जो है ज्ञात कीजिए, यानी कि 12वां पद ए 12। बात समझ में आए आपको। 12वां पद हमसे क्या है पूछ रहा है, आर हमको दिया है लेकिन ए नहीं दिया हमको। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमको 8वां पद दिया है और 192, यानी 8वां पद 192 यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 8वां पद 192 कैसे निकाल लेंगे, 8वां पद 192 है, यानी कि ए 8 बराबर 192। ठीक है बच्चों, ए 8 जो हमको दिया है वो क्या दिया है, 192 दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया ए 8 जो हो गया हमारा, बार बार गलत हो रहा है, 192 हो गया। और ए 8 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए आर और n-1 यानी 8 - 1 हो जाएगा हमारा 7। क्योंकि बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया था, फिर से हम आपको बता रहे, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया था ए एन बराबर होता है ए आर n-1। फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर बता रहे हैं आपको। और ए एन की जगह पर हमको क्या दिया है, 8 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा ए आर n-1 मतलब 7 - 1, ये हो जाएगा हमारा ए आर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, नहीं 8 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा, ए 8 और ये हो जाएगा हमारा ए आर 7। और 8वां पद हमको क्या दिया है, 8वां पद हमको दिया है 192। बात समझ में आई आप लोगों को। 8वां पद हमको क्या दिया, 192 हमको यहाँ पर दिया है, 8वां पद 192 है। ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है जो कि आप लोग समझ नहीं पाते, बाद में कहते हैं गणित बहुत कठिन है, इसको मत पढ़ो। तो ये कोई तरीका नहीं, ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। 192 बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 192 ए आर की पावर 7। अब इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 192 बराबर, अब यहाँ पर क्या है भाई, हमको ए तो पता ही नहीं है, ए को ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन आर हमको क्या यहाँ पर दिया था 2, सारा अनुपात क्या है 2, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न को जब तक आप लोग क्लियर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कोई भी दुनिया का बहुत सरल सवाल होगा तब भी नहीं लगा पाएंगे। अब ये नहीं कि 2 का पहाड़ आपसे कोई पूछ ले तो भाई 2 का पहाड़ तो आप बता ही देंगे। 19 का पहाड़ आपसे कोई पूछ ले जिसको नहीं आता है, उसमें भी दिमाग लगता है, 19 का पहाड़ आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे, आप देख लीजिएगा। आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा 7। अब 2 को 7 बार आप करिए, 2 को 7 बार पूरा करेंगे तो कितना आएगा,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। ये हो जाएगा 128। ये क्या है 192। अब ये हो जाएगा आप लोगों का 192/128। ठीक है बच्चों। अब इसको आप लोग काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे, किस नंबर से? देखिए कट तो जाएगा। यहाँ पर क्या है लास्ट में सम संख्या है 2, यहाँ पर 8 है। 2 से तो कट सकता है, लेकिन ऐसा करिए कि आप लोग इसे 4 से काटिए। 2 दूनी 4, तो थोड़ा जल्दी कट जाएगा। अब अगर 4 से आप लोग काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 इधर जाएगा 32, 8 चौक 32। ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 32 होगा। अब इसको काटिए तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3/2 बराबर। बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? तो देखिए ए हमारा निकला है कि नहीं निकला है। अभी हम लोग सोच रहे थे भैया ए है ही नहीं हमारे पास, तो जो है हम यहाँ पर बरहमा पद कैसे निकालेंगे। ए हमारा निकला है। अब हमारे पास ए भी हो गया और क्या हो गया आर भी हो गया। अब जब ए भी मिल गया आर भी मिल गया तो बचा क्या, कुछ बचे ही नहीं, काम खत्म। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, हमको यहाँ पर निकालना है बरहमा पद। तो A12 लिखिए और A12 का मतलब हो गया AR कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने सॉल्व करके बताया, ध्यान से देखिएगा। अब A12 हमको ज्ञात करना है तो A तो 12 हो गया और A की जगह पर क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, गुणे R की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसकी पावर 11। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 की घात 11 है इसका मतलब क्या है, 2 को हम 11 बार लिखेंगे। 2 गुणे 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 11 बार करेंगे। तो 11 बार जब हम करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो नीचे 2 है इस 2 में से 1 2 हमारा कट जाएगा। जब 1 2 हमारा कट जाएगा तो 3 गुणे 2 की घात कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये 2 कितना है 11 बार हम गुणा करेंगे तो 2 हमारा 11 बार लिखा है और नीचे 1 2 है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो फिर 2 हमारा 10 ही बार तो बचेगा। तो 3 गुणे 2 की घात 10। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं रहा होगा। 3 गुणे 2 की घात 10। अब 2 की घात 10 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 7 बार लेके गए थे तो 128 आया था, तो 3 बार और लेकर गए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक हिसाब से अब 7 बार है तो 10वीं बार में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 128 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4, हासिलाई 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 के 2, हासिलाई 2, 8 2 10। समझ में आ गया बच्चों? साथ में 2 की घात 7 128 है ना, तो 3 बार और लिखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अभी 60 को 128 से गुणा कर दीजिए इतना आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बरहमा पद। 4 3 12 के 2, हासिलाई 1, 3 दूनी 6 7, 3 1 कम 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बरहमा पद। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, मस्ती से पढ़िए, बिल्कुल झूम करके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो अभी हमने आपको क्या बताया तो गुणोत्तर श्रेणी का माध्य, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं गुणोत्तर श्रेणी माध्य। गुणोत्तर श्रेणी माध्य, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया था, b² बराबर √AC। ठीक है बच्चों, आप लोगों का पेपर आने वाला है। हमको ये बात बता दें कि इस बार फरवरी में पेपर नहीं होगा, कि 11 वालों को होगा, शायद हो भी सकता है। कुछ स्कूलों में नहीं हो रहा है, कुछ स्कूलों में हो रहा है। तो जैसा आप लोगों के स्कूल में होगा, अगर फरवरी में हो रहा है तो दिसंबर और जनवरी बचा है 2 महीना, मन लगा कर ये पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और 11 का जो बच्चा हमारी चैनल से पढ़ रहा है 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप पेपर देने के बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 12 का आपको मिलेगा। और अगर जब भी आप इस चैनल को नया देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
इस क्लास में पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हमको सिर्फ मैथ ही पढ़ना चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। गारंटी है मेरी कि आप जो है रामानुजन बन जाएंगे। बस ये कि जितना हम पढ़ा रहे सिर्फ आपको उतना करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अभी इसमें हमको क्या दिया है प्रश्न में, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद क्रमशः हमको ये दिया है, तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी सी होता है। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है। ये हमको दिया क्या है, दिया है हमको दिया है 5वां 8वां 11वां पद, तो ये हो जाएगा हमारा A5। 5वां पद हमको क्या दिया है, P दिया है। फिर हमको क्या दिया है, 8वां पद हमको दिया है, Q दिया है। फिर हमको 11वां पद जो दिया है वो दिया है S। और हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर बराबर PS। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, अब ये A5 A5 और जो P लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A जो 5 लिखा है इसको हम लोग AR4 लिख सकते हैं ना, बराबर P। इसको मान लीजिए समीकरण 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अभी हमने यहाँ पर बताया था भाई n की जगह पर क्या है, 5 है, तो ARn-1 यानी कि 5 - 1 तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। तो AR4 लिख सकते हैं ना, बराबर P। अब A8 दिया है तो AR7 लिख सकते हैं बराबर Q। इसको मान लीजिए समीकरण 2। और ये जो हमारा है A11, इसको क्या लिख सकते हैं, AR10 बराबर S। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक बच्चों, चलते हैं अब हम लोग इधर। अब क्या है, ये जो है समीकरण हमारा 2, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब समीकरण 2 में हमारा क्या दिया है, AR7 बराबर Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AR इसका स्क्वायर और इसका हो जाएगा Q का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब A का स्क्वायर R का, ये A स्क्वायर हो जाएगा इंटू R की, और क्या हो जाएगा 14। अब ये बताइए A स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि A को 2 बार लिख सकते हैं, A इंटू A। ठीक, R14 लिखा है, तो देखिए बच्चों हम लोग को क्या बताएं कि R14 लिखा है, तो भाई अगर हमारे सामने अगर रोटी रखी है और पूड़ी रखी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या खाएंगे, पूड़ी तो खाएंगे, रोटी तो डेली खाते हैं। अब जिसके घर में पूड़ी डेली बनता है तो भाई वो रोटी पहले खाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमको सबसे अच्छा लगा हमने वो ले लिया पहले, कहने का मतलब तो यही है ना। तो इसलिए हम अपने प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न के मुताबिक हम अपने जो प्रश्न को हल कर रहे हैं उसके मुताबिक उसका मोड बदल देंगे। AR यहाँ R की घाते 14 लिखा है, भाई 14 को तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 + 4 लिख सकते हैं, 9 + 5 लिख सकते हैं, 8 + 6 लिख सकते हैं ना, 7 + 5 लिख सकते हैं इसको किसी भी रूप में। लेकिन हमने क्या बताया कि जो अच्छा लगेगा वो पहले खाएंगे। तो जो हमको प्रश्न में दिया है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा कि AR की पावर कितना लिखा है, 4 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, AR की घाते कितना लिखा है, 10 लिखा है। तो यानी कि हम इसको R4 और R10 के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखिए R की घाते 4, R की घाते 10। ठीक, अब क्या है कि A और AR कर दीजिए इंटू AR की घाते 10 बराबर Q का स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात आप लोगों को कि हमने यहाँ 4 और 10 क्यों लिया। ले तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो हमको प्रश्न दिया है उसको भी हमें देखना पड़ेगा ना। अब AR की घाते जो 4 लिया वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और AR जो 10 लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए प्रश्न हल हो गया कि नहीं हो गया। और हमसे पूछा क्या था, ये देखिए यहाँ लिखा है Q स्क्वायर बराबर PS, काम खत्म, बस सिद्ध हो गया हमारा प्रूफ। यही हमको सिद्ध करना था, Q स्क्वायर बराबर PS, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये है
आप लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, ये हमको क्या दिया है, चौथा प्रश्न हमारा ये है, और यहाँ पर क्या लिखा है। प्रश्न को यहाँ पर आप फिर ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं प्रश्न को देखने के बाद में। या तो आपकी इतनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, हवा से आप बातें कर रहे हो कि प्रश्न आपने पढ़ा नहीं कि आप तुरंत क्लियर हो गए, भैया हमको प्रश्न में ये दिया, ये निकालना है, काम खत्म, हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, तुरंत आंसर आपका आ गया। अब हम लोगों का क्या होता है बच्चों कि हम लोग मतलब जो इतना पढ़ चुके होते हैं कि प्रश्न को देखा, तुरंत क्लियर कि हमको ये दिया है, ये निकालना है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, काम खत्म, तुरंत आंसर आ जाता है चुटकियों में। लेकिन आप लोगों को क्या, प्रश्न ही नहीं सही से पढ़ते हैं, सुनने की क्षमता है नहीं, प्रश्न पढ़ेंगे नहीं, बाद में कहेंगे ये बहुत कठिन है, इसको छोड़ दो। और एक सबसे खास बात बताएं, गणित के बच्चों को फिजिक्स क्यों आता है, क्योंकि वो गणित बहुत अच्छे समझते हैं, फिजिक्स उनके लिए आसान हो जाता है। फिजिक्स में है कुछ नहीं, जो हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आप ध्यान से पढ़िएगा। फिजिक्स में जिस बच्चे का 70 में से 20 और 25 30 नंबर आता था, उसका 70 में से 70 नंबर आएगा, गारंटी हम दे रहे हैं। 65 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, आप बस पढ़िए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ हमको क्या दिया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है, यहाँ पर हमको दिया है प्रथम पद यानी a बराबर -3, ठीक, कोई डाउट नहीं। क्या दिया भैया, हमको दिया है तो काम खत्म। हमसे कह रहा है सातवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a 7 बराबर स्क्वायर कर लो, वो मतलब क्वेश्चन मार्क, ये क्या करना है, हमको निकालना है। अब क्या दिया यहाँ पर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तो चौथा पद है दूसरे पद का वर्ग है। यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सब बच्चों से मिस्टेक होता है, ये जो दिया चौथा पद, ठीक, उसके दूसरे पद का वर्ग है। अब इसमें क्या है कि चौथा पद तो भैया हमारा ये हो जाएगा A4, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा यानी कि A2। अब क्या कह रहा है, तो चौथा पद है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, चौथा पद मतलब ये दूसरे पद का वर्ग है। तो यहाँ बच्चों से मिस्टेक ये होती है कि दूसरे पद का वर्ग है, यानी कि A2 को छोड़ के वो A4 का इसका जो है स्क्वायर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है इधर देखिएगा, ये क्या है हमारा A4 मैंने लिखा और A2 लिखा। अब क्या है कि चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो सब लोग क्या करते हैं, ये कर देते हैं। यहीं पर जितने भी बच्चे उन सब से गलती हो जाती है, आपको ये नहीं करना है। हमसे कहा है कि चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, मतलब आप A2 स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आए आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, बस। अब काम खत्म आपका। ए आपको दिया है, आर आप यहाँ से निकाल लेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ए आर को क्या लिख सकते हैं आप, ए आर को आप लिख सकते हैं ए आर, मतलब A4 को क्या लिख सकते हैं, आर की और 3। A2 को क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, भाई 2 दो में से एक जाएगा तो एक, तो आर लिखने की जरूरत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर आपका, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R3। अब ये देखिए यहाँ पर एक A इधर है और ये क्या है A स्क्वायर, मतलब 2A है, तो एक इधर से कट जाएगा, R3 A इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर 3 आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो R बराबर A हो जाएगा हमारा। निकला है ना मान, मैंने भी क्या कहा था कि R बराबर A हमारा निकलेगा। A हमको दिया, R मैंने निकाल लिया, काम खत्म। हमको निकालना क्या, सातवां पद निकालना है, बस हो गया चुटकियों में। A सातवां क्या हो जाएगा हमारा, AR की घाते 7 माइनस 1, मतलब AR की घाते कितना हो जाएगा 6। A7, A हमको कितना दिया है, -3 दिया है, गुणे R हमको कितना दिया है, A दिया है, ये हो गया 6। अब देखिएगा R की जगह तो मैंने A लिखा, क्योंकि क्या हमने निकाला था R बराबर A, लेकिन A लिखा तो A की जगह पर हमको क्या दिया, -3, तो यहाँ लिख लीजिए -3, ये -3 गुणे, ठीक। अब क्या है, हमने आप लोगों को बताया था अपनी पहली वीडियो में ही, आप हमारी पहली क्लास देखिएगा, तो उस पहली क्लास में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी नंबर का कोई घात अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, अगर सम संख्या है
तो उसमें जो माइनस लगा है वो हट जाएगा, और अगर विषम संख्या है तो वहाँ माइनस लगा रहेगा। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि 3 की घात 6 तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम संख्या मतलब वही होती है जो 2 से कट जाए, बिल्कुल आसान भाषा में। तो 6 क्या है, 2 से कटेगा ना, 2 से कट गया मतलब यहाँ का माइनस हट जाएगा, काम खत्म। ये -3 हो गया। 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा। करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 3 27 के 7 हसलाई 2 3 2 6 7 8 7 3 21। तीन की घात 6 729 आएगा ना, 729 आएगा, कुछ और आएगा बताइए फट से। आप लोग ना समय क्यों लगाते हैं, जवाब नहीं मिलता है फटाफट। अरे 3 3 9 9 3 27 और 27 गुणे 27 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 के 9 हसलाई 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 28। हाँ वही तो कहा, 28 29 30 31 32 की 2 हसलाई 3 2 दूनी 4 3 7। हाँ सही है बच्चों, एक ही घात कितना हो जाएगा 7वां। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई कितना आसान था, कोई कठिन नहीं। प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, आपका तुरंत चुटकियों में हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने बिल्कुल दिमागदार क्वेश्चन में। देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। क्या है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए आप इसमें, अनुक्रम का कौन सा पद, यानी अनुक्रम का कौन सा पद हमारा 128 है, कौन सा पद 729 है, कौन सा पद इतना है। इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करते हैं। पहला हमको इसमें दिया क्या है, ए दिया है हमारा 2 हो जाएगा। आर क्या है हमारा, तो A2/A1 होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। A1 है, A2 है, A3 है। A2 हमारा कितना दिया है, 2 √2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया √2, यानी R बराबर √2। ठीक, हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 128 है, यानी कि यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। n हमसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, कौन सा पद 128 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा पद 128 है, तो ये हो जाएगा हमारा 128 ARn-1 बराबर A हमको दिया है 2। ठीक है बच्चों, R हमको क्या दिया है, √2, इसकी घात है n-1। ठीक है बच्चों, n हमको निकालना है। कौन सा पद 128 है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि सर जी यहाँ पर 128 आपने लिखा तो 128 -1 यहाँ तो कर सकते हैं, ना 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 ना। कौन सा पद 128 है, यानी AN जो है हमारा, वो कौन सा पद है जिसका मान हम 128 यहाँ लिखे बैठे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे सर 128 128 -1 यानी 127 हो तो गया हमारा काम खत्म। तो ये नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। A 128 नहीं है, AN की जो मान है वो 128 है। तो AN जो हमने लिखा वो n हमारा क्या है, हमको पता होना चाहिए। तो ये 2 हमारा बटे में आ जाएगा, ये 128/2, और ये हो जाएगा √2 की पावर n-1। ठीक, अब 2 को इससे काट दीजिए, 2 6 12 2 चौक 8। अब ये जो 2 है, √2 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 1/2। पता है आप लोगों को कि नहीं पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जो हमारा √2 होता है, 2 की घाते √2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब क्या है, ये तो हमारा 64 हो जाएगा। अब 2 की घाते 1/2 n-1, तो इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1/2 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 1/2 गुणे n-1, तो क्या आ गया n-1/2। समझ में आ रही है ना बात। अब ये 2 की घात में क्या आ गया, 2 की घात में आ गया हमारा n-1/2। 64 को क्या घात में लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, 100% लिख सकते हैं। देखिए कैसे,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 2 की घाते 6, 2 की घाते 6। यहाँ कितना दिया है? 2 की घाते n-1/2। अब इधर देखिए, बराबर के इधर की पहलू सेम सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये काट देंगे हम। तो 2 हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर n-1/2। ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा n-1। अब ये कितना हो जाएगा, 13 बराबर n। बात समझ में आई बच्चों? तो क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि हमारा 13वां पद जो था वो था हमारा 128। समझ में आई बात आप लोगों को? अब इसके जैसा और भी सारे क्वेश्चन हैं, चलते हैं अगले स्टेप पर। दूसरा, यहाँ पर हमको क्या दिया है, ए हमको दे दिया √3, ठीक, ए √3 हमारा है। आर हम निकालेंगे, आर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2/A1, तो ये क्या है, A2 है हमारा, ये क्या है, A1 है, ये हो जाएगा 3/√3। अब बताइए बच्चों, क्या हम लोग ये आर का मान ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं आर का मान, क्योंकि ये नियम होता है कि बटे में, यहाँ आप लोग लिख लीजिए, हम लिखे दे रहे हैं, बटे में कभी भी √ नहीं ले सकते हैं, रेयर केस में ले सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रेयर केस में ले सकते हैं। या किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय उसमें जो 1/2 हम लोगों को करना पड़ा तो वो कर लेंगे। अब ये बताइए, आर का मान जब 3/√3 आया तो √3 नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। 3/√3 और √3 कितना होता है बताइए? अंडर और अंडर तो अंडर हो जाएगा, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, 3 त्रिका 9 और अंडर हो जाएगा, ये गुणा में है। अब ये क्या हो गया, 3/√3। अब √9 का मान तो सबको निकालना आता है, वो हो जाएगा हमारा 3, और ये 3 से 3 काट लेंगे। आर बराबर कितना आ गया, √3। ए भी हमारा निकल आया, आर भी हमारा निकल आया, ठीक। अब क्या करेंगे, बस अब हमारा काम खत्म। एन का मान हमको इसमें भी निकालना है, ये क्या हो जाएगा हमारा 729 AR n-1। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 729 दिया और अंडर भी हमको आर का मान दिया, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो बाद में कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि हम सरल भाषा में बताएंगे, यहाँ तो आप बहुत कठिन बता रहे हैं। तो ध्यान से देख जरूर लीजिएगा। ए का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सही है, काम खत्म। आर का मान क्या है, √3 है, इसका मान हो जाएगा n-1, ठीक। इसको तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत? जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि a बराबर √3 है, r बराबर √3 है, ठीक है ना। r बराबर √3 मैंने निकाल लिया, r बराबर 3 था, जो कि मैंने यहाँ पर मान निकाल लिया कि r का मान √3 आ गया, क्योंकि √3 होता नहीं है नीचे, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो 729 AR n-1। अब यहाँ पर जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। 729 है ये, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है कि √3 इसकी घात में कुछ है नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। अब जब यहाँ पर 1 है और ये √3, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि मतलब अगर चर समान है तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 n-1 + 1। बच्चों आप लोगों से एक बात कहनी है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मन लगा करके पढ़िए, बहुत ही अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे। शायद ही आपको ऐसा कोई यूट्यूब चैनल मिलेगा जो कि मेरे जैसा आप लोगों को पढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं ही हूँ और कोई बेहतर नहीं पढ़ाता है, बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन रेयर केस में आपको कोई ऐसा चैनल मिलेगा जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए, ठीक। यहाँ पर हम आपको हर सवाल में छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। अब ये
माइनस है, ये प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, √3 और ये हो गया n, 729। ठीक बच्चों, अब √3 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 n। अब क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 3n/2। सही है ना। 729 को और किस में लिख सकते हैं बताइए, 729 को हम लोग लिख सकते हैं 3/6। सही है बच्चों, 3/6 के रूप में लिख सकते हैं। 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27 और 27 2 दूनी 4 3 7, 3/6। तो जैसे कि हमने बताया था कि भाई 3 इधर भी है और घात 3 इधर भी है, घात 6 है, ये तो 3 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर n/2। अब ये क्या आ गया हमारा, n बराबर 12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट नहीं। ठीक, वीडियो को दोबारा देखिए बस, और कुछ नहीं। n बराबर क्या आ गया हमारा 12वां पद, और यही हमसे पूछते भाई कौन सा पद 729 है, तो nवां यानी 12वां पद हमारा 729 है। ठीक बच्चों, अब जैसा कि इसमें जो है यहाँ पर आप तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है आप लोगों से कि 1/3, 1/9, 1/27 और 1/19,683। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई कौन सा पद 1/19,683 है, तो तीसरा अब आपका यहाँ हो जाएगा a बराबर 1/3। ठीक बच्चों, r बराबर आप क्या लेंगे, A2/A1। हम बार बार बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। r बराबर A2/A1 होता है, सारवा अनुपात निकालने का सूत्र है ये, और सारवा अनुपात हमारा r होता है, सारवा अनुपात r होता है, r बराबर A2/A1। अब यहाँ पर हमारा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2/A1 करिए, तो A2/A1 करेंगे तो क्या आएगा 1/9/1/3। यहाँ पर हमने आप लोगों के क्या बताया 1/9 कर देंगे और ये पलट जाएगा इसके ऊपर ले जाने के लिए, तो ये हो जाएगा 3/1। अब ये आ जाएगा क्या, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि हो जाएगा आपका 1/3। यानी ए आपका 1/3 था और आर भी आपका क्या आ गया 1/3। समझ में आई आप लोगों को बात। अब आप यहाँ से प्रश्न को हल करिए, हल। ठीक बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा 1/19,683 बराबर क्या लिखेंगे, AR(n-1), ए की जगह पर तो आप 1/3 लिख देंगे, गुणे आर की जगह पर आप 1/3 लिख देंगे और इसकी जगह पर आप n-1 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19,683। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे आप कि ये तो हो जाएगा आपका 1/19,683, यहाँ आपका 1/3 1/3, तो मैंने क्या बताया था अभी, फिर हम बोल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, अब ये घात जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 1/3 n-, ये -1 तो +1 और ये कट जाएगा, हो जाएगा n। ओके बच्चों, अब बताइए आप लोग कि 1/3 की घातें n है और यहाँ 1/19,683, इसको आप लोग किस घात में लिख सकते हैं, बताइए फटाफट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 19,683 को क्या आप लोग घात में लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, बेवकूफ़ी वाले काम मत करिए। बात समझ में आई। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, आपको इसमें बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, कोई भी इस तरीके से आप लोगों को बताएगा नहीं, 100% हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। 1/19,683 है, इसको आप बटे में कैसे लिख सकते हैं भाई, पेपर में आप सॉल्व करेंगे, बोर्ड पेपर में इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हो जाएगा आपका तो 19,683। ठीक, इसको घात में करना है। ये बताइए अभी आप लोगों ने भाई इसको हमको 3 की घात में लिखना है। ठीक, अभी आप लोगों ने 3 की घातें कितना निकाला था 6, कितना था आपका 729। सही है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। 3 की घातें 6 था, उसी का मान तो 729 आया था आप लोगों का, किसी और चीज़ का आया था बोलिए। ये भी आप लोगों ने किया था, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है,
3 की घाते 6 729, ठीक है ना। हमने आके दिखा दी, नहीं तो अभी आप कहेंगे कि कहाँ से सर आप ले आए। अब ये बताइए 3 की घाते 729 और 3 की घाते 6 दिमाग लगाने की बात है कि आप कितनी जल्दी फटाक से आप घात निकाल लें, बस इसकी बात है। तो दिमाग लगाइए। 3 की घाते 6 729 और 3 की घाते 6 729, इसको आप गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आंसर आपका आ गया तो मतलब ये हो जाएगा 12, भाई 6 से 12 जुड़ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 9 9 81। अब बताइए आपका क्या ये मान आ रहा है। यहाँ पर लास्ट में कितना है 3, यहाँ लास्ट में कितना है 1, यानी कि आपका नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। 3 की घाते 12, 3 की घाते 12 आंसर नहीं आएगा आपका, तो फिर कितना आएगा। चलिए देखते हैं। 3 की घाते 6 बराबर 729 हो गया। क्या करना है आप लोगों को, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 6 3 9, तो 9 7 63। ठीक, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम आपको दिमाग ये बता रहे हैं ट्रिक। लास्ट में यहाँ पर कितना है 3 है ना, तो ऐसा कोई नंबर जिसे गुणा करने पर 9 से लास्ट में 3 ही आए हमारा। बात समझ में आप लोगों को आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक कितना होता है 27। अब 729 गुणे 27 कितना आ जाएगा, देखिए 9 7 63 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, यानी कि गुणा करिए। 9 7 63 के 3 हासिल आई 6, 7 19 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 6, 20 के 0 हासिल आई 2, 7 7 49, 50 51, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 3 8 6 5 4 9 1, वो लीजिए आ गया 19,683। देखिए आ गया आप लोगों का। यही मैंने आप लोगों को सिखाया था कि दिमाग लगाइए। लास्ट में यहाँ पर 3 है, तो 3 की घाते 6 में तो 729 होगी, यानी कि हमें इसके आगे बढ़ना है। जब इसके आगे बढ़ना है हमें, तो कोई ऐसा नंबर जो लास्ट में गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 9 7 63 हमारा 3, यानी कि 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 3 9। बात समझ में आई बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका 1/3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1/3 ये n है। अब बताइए इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमें पहले आप ये बताइए। लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई 1 को 9 बाजी गुणा करेंगे तो हमारा 9 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 इधर 1/3 इधर, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, काट दीजिए। अब ये हो जाएगा हमारा, यानी कि n बराबर 9। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज के 5 सवाल, जो कि 5वें में हमारा 3 सवाल दिया हुआ था, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 5वां अनुक्रम का कौन सा पद, आपको ये भी हमने बहुत अच्छे समझाया, ये भी बहुत अच्छे से समझाया, और ये भी बहुत अच्छे से समझाया। और दिमाग लगा करके आप कैसे किसी भी चीज़ को निकालेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही कि कहीं पर भी बटे में √3 नहीं लिया जाता है, रेयर केस में लिया जाता है। इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग 9 में 10 में ऐसा पढ़ चुके होंगे कि भाई √ जो हमारा जो 3 रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसमें √ जो 3 रहता है, हम आप लोगों ने कई बाजी ये देखा होगा कि भाई यहाँ पर हमको जो है 3 - 1 दिया है, मतलब 3 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको दे दिया √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा √3। तो आपने ऐसा 8 में 9 में 10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भाई √3 रहता है, तो सर लोग आपके स्कूल के क्या करते हैं √3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, तो 2 गुणे √3 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3। तो किसी का मान आना था हमारा a बराबर इतना, तो मतलब इतना आना था, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा। तो क्या है कि √3 नीचे नहीं लिया जाता है, √ का मान रेयर केस में ऐसे ले लिया जाता है, और उसको भी सॉल्व कर दिया जाता है। नीचे √ नहीं 3 लिखा जाएगा, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। √3 नीचे कभी लिखा नहीं जाएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाता है। नहीं है तो √2 का मान लिख दिया जाता है कि 1.414। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
इसका मान रख दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमसे जुड़िए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।